هلیکوپتر آمریکا هم نیرو نظامی الرحمن الرحیم. همینطور که مشاهده می‌کنید در دانشگاه شهید بهشتی هستیم و این ساختمان दो फाइटर जेट, एक हेलीकॉप्टर, एक एयरक्राफ्ट और एक और प्लेन। जी हां, यह कुल 24 घंटे का वो जमा खर्च है जो अमेरिका को भुगतान करना पड़ा है ईरान के साथ संघर्ष के बीच। जी हां, पिछले 24 घंटे में अमेरिका का यह पूरा वायु बेड़ा जमीन पर धराशायी नजर आया। एक एक तस्वीर और खबर तो दिखाऊंगा। इसके साथ साथ अमेरिका की मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि की कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नुकसान उनकी जो वायु रक्षा प्रणाली है, खास तौर पर जो एयर स्ट्राइक करने के लिए जाने जाता बेड़ा, उसको पहुंचा है। वहीं आपको दिखाता हूं कैसे अमेरिका के अंदर अब ट्रंप को धिक्कारा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कहां खड़ा किया था देश को और अमेरिका को कहां लाकर खड़ा कर दिया है इस ट्रंप ने। नए नए हमले भी हुए हैं, कहां तेल अवीव से लेकर अलग अलग जगह जो हमले हुए उनकी तस्वीरें तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा कि कैसे कुवैत की अब सरकार कपकपा उठी है इन लगातार हो रहे हमलों के बीच जो उसने हमला ईरान पर किया था उसके बाद जो हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर जरा ये देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई। शॉट डाउन एन F-15 जेट, 6 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कल मार गिराए गए। इसमें A-10 एयरक्राफ्ट, F-16 फाइटर जेट, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और एक KC-135 इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर होती है। यह कुछ स्थिति बनी कि शॉट डाउन और हिट किए गए। पिछले 24 घंटे का जमा खर्च है ये। बार बार कह रहा हूं, ये अब तक का नहीं है, अब तक तो सबको पता है। अब तो मैं अगर इनको भी मिला लूं तो 18 तो वैसे ही हो गए थे। 20 अकेले अमेरिका के फाइटर जेट, प्लेन नहीं फाइटर जेट मार गिराए 20। इसके अलावा अगर मैं आगे की बात करूं तो एक इजराइल के पास F श्रेणी का फाइटर जेट था, वो मार गिराया गया। बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन अगर 24 घंटे में देखा जाए तो 6 एयरक्राफ्ट अमेरिका के ढेर हो जाते हैं। ये हालात बनते नजर आए। अब आइए एक और खबर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहां पर बाकायदा इसकी रिपोर्ट निकल कर आई है, रिपोर्ट देखते चलिए। तो ये भी स्थिति है। ये क्या है कि ईरान के जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है उसने बताया ये वीडियो पीपल इन साउदर्न इलाका जो है वहां पर सर्चिंग फॉर अमेरिकन पायलट्स, अमेरिका के पायलट को खोजा जा रहा है। ईरान में F-15 गिरा, एक पायलट लापता, एक पायलट को बचाया गया। खोज और बचाव ऑपरेशन जारी है। ईरान की सरकारी टीवी ने यूएस अमेरिकी पायलटों को जिंदा पकड़ने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है। स्थानीय लोग पायलट खोजने दौड़ पड़े हैं। याद है ट्रंप बोला था ईरान के आसमान पर अब हमारा पूरा कब्जा है, और हालात तो यहां तो उल्टे बनते नजर आ रहे हैं। कब्जा कर लिया गया, ये स्थिति बन गई। ये भी देखिए यहां पर भी अमेरिकन जो मीडिया वो भी मान रही है कि नुकसान हुआ। This is reporting from, 3 U.S. officials, from my colleague Haley Britsky, Kevin Liptak, and I, as Jim laid out, that a U.S. fighter jet has been shot down over Iran and search and rescue is underway. So CNN says downing of the F-15 fighter jet over Iran is huge blow to the Trump administration. ये खास बात है कि खुलकर CNN जैसे चैनल भी बता रहे हैं कि आप भारी नुकसान उठाना तो पड़ रहा है, भारी नुकसान। ये अब आइए यहां पर जरा देखिए, यही नहीं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को कैसे हालत क्या हुई। हेलीकॉप्टर अमेरिका, ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है। هم نیرو نظامی یک داش بزا بنازمت بزا तो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसमें ईरान की पुलिस की हिम्मत और जज्बे को देखिए। वो वीडियो जिसमें वो आज सुबह गिरे हुए F-15E क्रू की तलाश में USAF HS-60WS पर ईरानी पुलिस छोटे हथियारों से फायरिंग कर रहे थे, जब ऐसे पायलट को ढूंढा जा रहा है। अब देखिए यहां से CNN की एक रिपोर्ट और देखिए क्या कहते हैं। I think with everything we do, we are undercutting the laws of war and the
basically, over the past several centuries, we've gradually been accumulating and growing. तो इसमें ये कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा देश अमेरिका दुनिया में एक उपद्रवी राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। ये एनएससी ऑफिशियल है गैरी सिख, वो बताते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उपद्रवी देश के तौर पर जाना जाएगा, कि जहां चाहे वहां पर हमला कर दिया जाए। अब देखिए, जो हमला किया उसका भुगतान तो करना पड़ रहा है, आप कुछ भी कर दीजिए। देखिए ये हालात बन गए इजराइल के। मलबा पड़ा हुआ है, हालत खराब हो रखी है। तो रमतगन में ये ईरान की मिसाइल से हमले के बाद की स्थिति। अब यूएई के एआई जो इनका अपना है सेंटर, एआई सेंटर, उस डेटा सेंटर पर हमले की धमकी दी है। क्या कह रहे थे? در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. همه نیروگاه उन्होंने इस वीडियो के जरिए बताया है कहां पर बना हुआ है, टारगेट बना हुआ है यूएई में, यूएई का, तो उस पर हम हमला करने जा रहे हैं। यूएस क्या देखिए, आफ्टर डिकेड्स ऑफ यूएस प्रोपेगेंडा अबाउट लिबरेटिंग इरानियन वुमेन, द यूएस इज नाउ बॉम्बिंग वुमेन्स डोरमेट्रीज एट यूनिवर्सिटी इन तेहरान। देखिए कहाँ डोरमेट्रीज का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ बच्चियाँ रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़ी, वहाँ पर अटैक किया जा रहा। बड़ी बड़ी डींगे आंकने से क्या होगा, सारी पुल यहीं खुल रही है। इंस्टीड ऑफ मेकिंग डिमांड्स, ट्रम्प शुड लर्न टू नेगोशिएट विद ईरान। रूस के ये विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि डिमांड करने से बेहतर है ट्रम्प अब नेगोशिएशन पर आए ईरान के साथ, तभी बात बन पाएगी, तभी बात बनेगी। कुछ ऐसे नहीं चल पाएगा कुछ। ये तबाही का मंजर है जरा से। सेंट पीटर जीसस क्राइस्ट, जी हाँ, चर्च, उसको निशाना बना दिया जाता है। देखिए एक चर्च को निशाना कहाँ, दक्षिणी लेबनान में। लेकिन आप सबकी मर्जी, अमेरिका ने जो अभी खुलकर ईरान और लेबनान के खिलाफ बोलो, बिल्कुल अच्छी बात है, आपको बोलते रहिए। ऐसे गजा के अंदर बने हुए चर्च पर अटैक किया था इजराइल ने, तब भी यही कहा जा रहा था। अब आइए ex-CIA के रह चुके हैं, क्या कह रहे हैं। In all the years that I was in the CIA, literally every time an Israeli prime minister came to the United States, and they come all the time, regardless of who happened to be the president, whether it was Ronald Reagan all the way into Donald Trump's first term, every single Israeli prime minister would come and say, please bomb Iran, please bomb Iran, please bomb Iran. And every president would say, no, we're not going to bomb Iran, until this president. And the Israelis from... तो इसमें ये CIA के से जुड़े रहे हैं जॉन किराकू है। इन्होंने कहा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यही नेतन्याहू लगातार जितने भी अमेरिका के राष्ट्रपति इनके कार्यकाल के दौरान रहे, उनसे कहते रहे ईरान पर हमला करिए, ईरान पर बम दाग दिए। सब ने मना किया कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, ईरान पर हमला नहीं करेंगे, प्रतिबंध लगा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, जब तक ट्रंप नहीं आया। और ट्रंप ने आकर वो किया, और उसका भुगतान अब उठाना पड़ रहा, नहीं उठाना पड़ा। यानी इनसे ट्रंप से पहले के जितने राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो समझते थे इसका खामियाजा किस हद तक भुगतना पड़ सकता है। और देखिए भुगतना भी पड़ रहा है, देख लीजिए, यही देख लीजिए हालत क्या है। आसमान में उठता हुआ धुआं देखिए। कुवैत ये डिसलिनेशंस प्लांट है जहाँ पर खारे पानी को पीने योग्य बनाया जाता है, वो ऑयल रिफाइनरी है, उसको फूंक दिया। तो आप अमेरिका ये इजराइल के कहने पर हमला नहीं करता है कुवैत, इसने अमेरिका के कहने पर हमला किया। और देखिए कुवैत के इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर ने भी कहा कि हालत बहुत खराब है। अब सुनिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। Уверен, что и евреи поймут, что они не туда влезли. Притом, посмотрите, страна с кукиш, население, как у нас, Сирия враги, на севере Израиля, на юге Ливана враги, в Иране враги. तो लुकाशेंको हैं, उन्होंने इजराइल को एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर कहा है। उन्होंने कहा इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट यानी आतंकवादी देश है, ये उनकी तरफ से। अब देखिए क्या क्या है, 4 और 3 7 बड़े अधिकारी सेना से जुड़े हुए, वायुसेना भी हैं, नेवी से भी। ईरान हैज अचीव्ड रिजीम चेंज अगेंस्ट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। उल्टा हो गया, रिजीम चेंज करने आए थे ईरान में, अब अपने ही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है। यह भी स्थिति बनती नजर आती है कि कैसे हालात बिगड़ रहे हैं। और जाते जाते एक खबर जरा ईरान से भी, वहां पर भी हमला हुआ है। तो
तो दावा है यूएस ने 7 टैप स्ट्राइक किया सिविलियन इलाके में, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई ईरान के अंदर, 95 गंभीर रूप से घायल है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।